व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था वो आप लोगों को सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में मुझे उसका आंसर बताना है, ठीक है? अगर कोई डाउट हो काउंटर से रिलेटेड तो आप दोबारा से वीडियो देखिए। द वीडियोज आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यू। सो वेयर इज दैट? Now, here we have two flip-flops with the same clock, and we have the inputs which are connected here. With a NOR gate. Yes. So in this case, what you have to tell that अगर ये कॉम्बिनेशन हो, मतलब ये अगर फिगर दिया हो, so here we have the clock and the inputs are D0 and D1 here, and the outputs are Q0 and Q1. Okay, so इसमें आप लोगों को बताना है that what is the sequence of this particular combination. सीक्वेंस क्या जनरेट होगा? क्या सीक्वेंस जनरेट होगा? सो मुझे ये पहले बताएं कि बाय ऑब्जर्विंग दिस पिक्चर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन से? सर ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड है। यस, दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। एनीथिंग एल्स? क्योंकि यहाँ पर जो क्लॉक लगा है, इस क्लॉक के साथ कोई बबल नहीं है, इसका मतलब है Yes, sir. ये एक पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है। Synchronous है, okay. So why it is synchronous? Because clock are same in those flip-flop. जो क्लॉक है दोनों ही फ्लिप फ्लॉप में देख रहे हैं कि सेम ही क्लॉक अप्लाई किया गया। ये जो पहला क्लॉक यहाँ अप्लाई किया गया वही सेम क्लॉक सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का भी क्लॉक है, ओके? बट प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था? इसके पहले वाले केस में हमने देखा था कि ये जो आउटपुट है इसके इनपुट यानी कि क्लॉक में गया हुआ है। प्रीवियस केस में ऐसा था, है ना? So that was asynchronous counter. In this case, we have synchronous. Okay, so the next thing what you can say, okay, let us take the initial condition as 0 0. Okay, जो Q0 और Q1 है उसके बारे में हमें बताना है। Okay, क्या सीक्वेंस जनरेट होगा? The Q1. Okay, so let us write Q1 and Q0. So initially these are 0 0. Let us take these as 0 0. When the first clock will come, what will be the output? What will be the output in the first clock pulse?
कोई नहीं बताओगे? ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, पहले मुझे ये बताएंगे, ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? सर जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ क्या लिखा हुआ है? D0 और D1 लिखा हुआ है। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? D0 और D1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ क्या पता चल रहा है यहाँ से? दिस इज अ डिले फ्लिप फ्लॉप, isn't it? यस सर। So what is the property of a delay flip flop? D flip flop का ट्रुथ टेबल याद है? So all these things needs practice. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्लास किए उसके बाद बस हो गया, सिर्फ क्लास कर रहे हैं तो उससे नहीं होगा। You need some practice. All of you need some practice. Okay? तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी और कुछ चीजें आपको याद भी करनी होंगी, जो कि प्रैक्टिस से याद होता है। ऐसा नहीं याद होता कि आप बैठ कर रट रहे हैं इसका ट्रुथ टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल रट रहे हैं, जेके का फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल रट रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो याद होगा, है ना? और बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि वो याद नहीं हो। सो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? डी फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है? डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या रिलेशन है? जो जेके फ्लिप फ्लॉप है उसी में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर जेके फ्लिप फ्लॉप है तो इसी जेके फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट्स है उसे हम कॉम्प्लीमेंट करके फीड कर देते हैं। सो इन दैट केस इट विल बिकम डी फ्लिप फ्लॉप। कुछ याद आ रहा है? तब ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। Am I audible? यस सर। ओके। सो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप हो या एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, ओके, दोनों ही कर सकते हैं। तो दोनों ही के केस में क्या हो, जब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जो इनपुट है उसे हम कॉम्प्लीमेंट करके दूसरा इनपुट देते हैं, फीड करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये डीले फ्लिप फ्लॉप है। और इस केस में होता क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप के केस में वी हैव टू पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसे 0 देंगे तो नेक्स्ट वाला आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या जानते हैं, जेके और एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब 0 1 वाला कॉम्बिनेशन आता है तो आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। इन केस ऑफ जेके एंड एसआर फ्लिप फ्लॉप, जब जेके और एसआर का वैल्यू 1 0 होता है, इन दैट केस वी विल हैव अ 0 एट द आउटपुट। ओके, सो यानी कि जब डी 0 दिए तो आउटपुट 0 आया, और जब डी 1 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, बट यू शुड रिवाइज इट। ओके, आप लोग रिवाइज करोगे, थोड़ा सा वीडियो फिर से देखो एक बार और नोट्स बनाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख लिए काम बन गया। ओके, सो डी फ्लिप फ्लॉप में हम जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट आता है। देयर इज अ डिले एट द आउटपुट। सो हियर आप क्या देख रहे हो कि इनिशियल कंडीशन हमने आउटपुट का क्या माना है, 0 0। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर 0 है, विच गेट इज दिस, ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। ये नैंड गेट है। नॉर गेट। नॉर सर, नॉर गेट। नॉर गेट, नॉट अ नैंड गेट, नॉर गेट है। तो नॉर का ट्रुथ टेबल सभी को याद है, इफ a and b are two inputs, so नॉर का आउटपुट क्या होता है, y is equal to a और b का नॉट। ओके, सो क्या आता है, फॉर द केस ऑफ 0 0 0 1 1 0 and 1 1। सर सेम इनपुट में आउटपुट 1 होगा। ये दिस इज अ नॉर गेट, नॉट एन XOR और XNOR गेट। सर 0 0 का 1 आउटपुट आएगा।
then 0, 0. This is the output of NOR gate. Okay. Yes, sir. इसे हम थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख देते हैं, आप लोगों को तब ज़्यादा समझ में आएगा। जिन लोगों ने हो सकता है पहले क्लास नहीं किया हो, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट अगर आप थोड़ा सा वीडियोस देखें और थोड़ा रिवाइज करें, बुक देखें, तो आप ये कर लेंगे। सो हमें पहले ए और बी अगर हम कैलकुलेट करें तो ए और बी क्या होता है, दिस इज और ऑपरेशन। ओके, ए और बी, सो 0 0 को ऐड करते हैं, वी विल हैव अ 0, 0 1 को ऐड करते हैं, वी विल हैव अ 1, 1 0 को ऐड कर सकते हैं, वी विल हैव अ 1, एंड 1 1 के केस में आल्सो हैव अ 1। ओके, नाउ अब हम क्या करें, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर दें, लाइक a प्लस बी का बार, तो ये हो जाएगा नॉर। ओके, नॉर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आउटपुट आया हुआ है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इस 1 का 0, 0, इस 1 का 0, 0. हमने यही लिखा था पहले। तो हम यहाँ देखते क्या है कि नॉर गेट का प्रॉपर्टी अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इस आउटपुट को देखकर हम नॉर गेट का प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं, सो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो द आउटपुट विल बी हाई। और इसी का कन्वर्सली अगर हम कहें, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, ओके, if at least one of the input is high, sorry, if any one of the input is high, the output will be low. 0. Low. Okay, Yes, sir. तो यहाँ पर हम देखें, अभी इस केस में ये दोनों ही इनपुट 0 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 1. यहाँ 1 आया हुआ है और इस D1 पर 0 आया हुआ है। ओके, सो D0 और D1 इनपुट ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा, अकॉर्डिंग टू दीज इनपुट्स वी विल हैव दी आउटपुट्स। ओके, तो आउटपुट तभी चेंज होता है जब क्लॉक पल्स हम देते हैं। तो जब यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स हम दे रहे हैं, तो आफ्टर दिस फर्स्ट क्लॉक पल्स व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q0। Q1 और Q0 का वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर, D0 और D1 के वैल्यूज पर। तो D0 का वैल्यू क्या है, D0 का वैल्यू यहाँ 1 हम देख रहे हैं। सो बेस्ड अपॉन दिस वी विल हैव अ 1 हियर, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से D1 पर 0 था, तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब हम जानते हैं कि डिले फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होता है, क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर वही आउटपुट आता है। ओके, तो Q1 का वैल्यू क्या हो गया 0 और Q0 का वैल्यू क्या हो गया 1। ये क्लियर है या किन्हीं को डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना, फिर से समझ में नहीं आया। ओके, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि इनिशियली हमने इनपुट आउटपुट क्या रखा हुआ है, इनिशियली हमने आउटपुट को 0 कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये आउटपुट्स ऑलरेडी 0 0 है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा है, तो D0 का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा सर। 0 ये 0 है, 0 जाएगा। 0 Yes. तो ये 1 होगा ना। Yes. यस सर 1 होगा। दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा। मतलब यहाँ 1 यानी कि D1 के इनपुट पर 1 यहाँ पर आकर तैयार है होकर। ओके, द सेम वे सॉरी D1 का वैल्यू क्या होगा, D1 का यहाँ पर Q0 सर 0 ही जाएगा ना। Q0 आउटपुट क्या है 0। 0. D1 Q0 से कनेक्टेड है, D1 Q0 से कनेक्टेड है, तो ये भी 0 होगा ना। यस सर। ठीक है, तो इनपुट पर वैल्यूज आकर तैयार है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आएगा, अब जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस
चेंज द कलर। ओके, नाउ अब यहाँ पर इनपुट पर 1 और 0 तैयार है। जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस D0, द आउटपुट ऑफ Q0 विल चेंज टू 1। ये होगा यस सर। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप Yes, sir. मैंने बताया कि जो इनपुट होता है वही आउटपुट भी होता है। तो जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आ जाएगा, Q0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और D1 का वैल्यू 0 था, तो Q1 का वैल्यू क्या रहेगा? सॉरी, 0 ही रहेगा ना। सर Q0 का वैल्यू D1 में नहीं जाएगा? Q0 का वैल्यू D1 Sir. में नहीं, D1 भी तो चेंज होगा ना सर 1 में। आप यस सर। बात नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर क्लॉक कनेक्टेड है ना, तो जब यस सर। हाँ पल्स नहीं आया था तब यहाँ पर D1 पर क्या वैल्यू था? 0। 0. 0 था। तो जब क्लॉक पल्स आएगा तो इस 0 के अकॉर्डिंग D1 का वैल्यू चेंज होगा ना, यानी Q1 का वैल्यू चेंज होगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि पहले यहाँ पर ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं D0 भी लिखते हैं और D1 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर Q0 लिखते हैं और यहाँ Q1 लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इनिशियली Q0 पर क्या वैल्यू था? 0। और Q1 पर क्या वैल्यू था? Q1 पर भी 0 था, Q0 पर भी 0 था, ठीक है। तो यस सर। जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगा क्या होगा? सर Q0 1 हो जाएगा, मतलब। हाँ, हाँ सर। Q0 1 क्यों होगा? सर नॉर गेट की वजह से। यहाँ पर हाँ, नॉर गेट की वजह से D0 का वैल्यू यहाँ पर हमने 1 कर रखा है, ठीक है। अभी पहला क्लॉक पल्स नहीं आया, अभी कोई क्लॉक पल्स मैंने अप्लाई नहीं किया है। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। हमने अभी तक कोई भी क्लॉक पल्स नहीं दिया है। हमने जस्ट सर्किट का स्विच ऑन किया और यहाँ पर Q0 और Q1 का वैल्यू हमने 0 0 देखा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस 0 0 वैल्यू, D0 और D1 का वैल्यू क्या होगा? D0 का वैल्यू 1 होगा और D1 का वैल्यू 0 ही होगा। 0, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आएगा, D1 का वैल्यू जो है वो Q0 को मिल जाएगा, सॉरी D0 का वैल्यू Q0 को मिल जाएगा और D1 का वैल्यू Q1 को मिल जाएगा। और D1 का वैल्यू पहले से क्या है यहाँ पर? 0। 0 है ना। हाँ सर। जैसे ही पहला यस क्लॉक सर, पल्स यस सर, आएगा, समझ गए। Q1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यस सर। जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आएगा, Q0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर 1। इसीलिए मैंने क्या लिखा, Q0 का वैल्यू 1 लिखा और Q1 का वैल्यू 0 लिखा, ठीक है। यस सर, समझ गए सर। अब क्या होगा? अब यहाँ पर हमारे पास 1 आया हुआ है Q0 पर और Q1 पर 0 आया हुआ है। सो बेस्ड अपॉन दिस Q1 एंड Q0, D1 का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा इस बार? यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट में? 0। 0 आएगा या नहीं आएगा? 0 सर। यस सर। आएगा। इसका मतलब है D0 पर अभी क्या वैल्यू स्टोर है यहाँ पर? 0। 0। 0 D1 पर क्या वैल्यू रहेगा? Q0 का वैल्यू, D1 किसके बराबर है? Q0 के बराबर है। और Q0 का वैल्यू क्या है अभी? 1. 1। तो ये 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, Q0 और Q1 का वैल्यू चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स हम अप्लाई किए, सेकेंड क्लॉक पल्स। तो सेकेंड क्लॉक पल्स जैसे ही अप्लाई करेंगे, जो D0 का वैल्यू है वही Q0 का वैल्यू हो जाएगा और जो D1 का वैल्यू था वो Q1 का वैल्यू हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, तो एक्चुअली D1 कनेक्टेड था किससे पहले, Q0 से कनेक्टेड था, और Q0 का जो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के पहले जो वैल्यू Q0 पर था वही D1 पर आकर यहाँ स्टोर हुआ था, ठीक है ना। इन द सेम वे व्हेन वी अप्लाई द थर्ड क्लॉक पल्स, अभी हम यहाँ पर फिर से इनपुट्स यहाँ पर चेंज कर लें। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि Q1 का वैल्यू 1 है और Q0 का वैल्यू 0 है। तो अभी अभी हम कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं किए हैं, जो सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया हुआ था वही है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस 0 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नॉर गेट, 0 0 होगा, यानी कि D0 पर 0 आकर तैयार होगा और Q0 का वैल्यू क्या था, 0 था, तो D1 पर क्या वैल्यू पहले से आकर तैयार रहेगा, 0 तैयार रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स आएगा, बेस्ड अपॉन दिस D0 एंड D1 द आउटपुट्स Q0 एंड Q1 विल चेंज। ओके, थर्ड क्लॉक पल्स जैसे ही आएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर, यानी कि दोनों ही क्या हो गया, इस बार 0 0 हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, Q0 का भी वैल्यू 0 हो गया और Q1 का भी वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। नाउ बेस्ड अपॉन दिस 0 वैल्यू एंड 0 वैल्यू, फिर से क्या होगा, इस नॉर गेट का वैल्यूज चेंज होगा, मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फिर से 1 यहाँ आ जाएगा। यानी कि पहले हमने सीक्वेंस कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से शुरू किया था, और फिर से हमें यहाँ 0 0 मिल गया। इसका मतलब है कि अब ये सीक्वेंस रिपीट होगा, यानी कि 0 0 के बाद फिर से यहाँ नेक्स्ट क्लॉक पल्स में 0 1 आएगा, और फिर से फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो 0 1 के बाद फिर 1 0 आएगा, और 1 0 के बाद आप देख सकते हो कि 1 0 के बाद फिर से क्या आ रहा है, 6 क्लॉक पल्स पे 0 0 आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस जनरेट हुआ, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यस सर। थैंक यू सर। ओके, तो जो क्वेश्चन था वो काउंटर वाला, उसका आंसर आप लोग बताइएगा और ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। सो वी विल सी द मल्टीप्लेक्सर इन द नेक्स्ट क्लास अगेन, the questions of multiplexer, because firstly we will complete that, then we will go for other topics. Okay, thank you.